संभल जाने की जिद पर राहुल गांधी गाजीपुर बॉर्डर के पास अड़े रहे, लेकिन 2 घंटे के सियासी ड्रामे के बाद वो घर लौट आए और इस बीच जाम से लोग परेशान दिखे। दरअसल संभल में प्रशासन ने बाहरी लोगों के आने पर रोक लगा रखी है। प्रशासन का कहना है कि जब तक पूरी तरह मामला शांत नहीं हो जाता, यहां नेता न आए तो बेहतर। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने काफिले के साथ निकले थे। राहुल गांधी के इस कदम को बीजेपी सियासी पर्यटन और मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति बता रही है। संभल जाने की जिद पर अड़े राहुल गांधी वापस दिल्ली तो लौट गए, लेकिन इस मामले पर राजनीति तेज हो गई है। राहुल गांधी का कहना है कि विपक्ष के नेता होने के नाते किसी भी पीड़ित से मिलना उनका संवैधानिक अधिकार है। कह रहे हैं कि कुछ दिनों में अगर हम वापस आएंगे तो फिर वो हमें जाने देंगे। ये एक्चुअली जो एलओपी के अधिकार हैं उसके खिलाफ है। मुझे अलाउ करना चाहिए। यूपी की पुलिस के साथ मैं अकेला चले जाऊंगा, मुझे अकेला ले जाइए, वो भी करने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस वालों के पास कोई जवाब नहीं है। शायद उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या ये है कि आप इतना भी नहीं संभाल सकते, तो फिर आप इतना गर्व से क्यों कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर आपने संभाल रखा है। राहुल प्रियंका का यह बयान उस वक्त का है जब सभी जानते हैं कि अभी संभल में 10 दिसंबर तक प्रशासन ने किसी भी नेता के आने पर रोक लगा रखी है। ऐसे में राहुल के संभल के सियासी पर्यटन पर प्रमोद कृष्णम ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी आग में घी डालने का काम ना करें। अगर जाना है तो बांग्लादेश जाएं, संभल शांत हो चुका है। राहुल गांधी जी को थोड़ा समय निकाल के बांग्लादेश भी जाना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, संसद में बांग्लादेश की बात उठानी चाहिए और किसी दिन समय निकाल के राहुल गांधी जी को बांग्लादेश भी जाना चाहिए। संभल बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से धीरे धीरे शांति के राह पे आगे बढ़ रहा है। संभल में दंगा फैलाने के लिए संभल में जो दंगा हुआ है उसमें दंगों की आग में घी डालने का काम राहुल गांधी ना करें। और अगर इतना ही जाने का शौक है तो हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में जाए। इधर संभल का मामला संसद में भी उठा। अखिलेश यादव और डिंपल यादव ने मामले को गंभीर बताया और राहुल के सियासी पर्यटन को जायज ठहराया। इनकी पोल न खुल जाए कि वोट को जनता का वोट डालने नहीं दिया, इसलिए जानबूझ करके ये घटना हुई है। ऐसी क्या हरकत प्रशासन ने कर दी कि अभी तक वो स्थिति सामान्य नहीं कर पा रहा है। कहीं ना कहीं इस पूरी घटना के लिए प्रशासन ही जिम्मेदार है। और जो ये बड़े बड़े ये जो अधिकारी हैं जो उस मौके पे मौजूद थे, वो कटघरे में खड़े हुए आज नजर आ रहे हैं। मैं समझती हूँ कि इस तरह का प्रतिबंध जो लगाया गया है वो लोकतंत्र के खिलाफ है। विपक्ष के सियासी पर्यटन पर बीजेपी हमलावर दिखी। प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम राहुल और अखिलेश पर निशाना साधते नजर आए। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कांग्रेस नेता संभल जाकर माहौल खराब करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव में दंगाइयों के बड़े हितैषी होने की होड़ लगी है। ये कोई संभल के अंदर जो समाजवादी पार्टी के सांसद और विधायकों के आपसी वर्चस्व की जंग में जो लोग मारे गए हैं, उसमें कौन मुसलमानों का सबसे बड़ा मसीहा है, ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में यह दिखाने की होड़ लगी हुई है। लेकिन संभल में सब शांतिपूर्ण माहौल है, वहाँ जाकर के माहौल खराब करना चाहते हैं। जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, ये वोट की राजनीति के तहत ऐसा कृत्य कर रहे हैं। बहराइच में जब एक व्यक्ति की हत्या होती है तो वहाँ कोई नहीं जाता है, क्योंकि वो प्रतिमा को लेकर के एक धार्मिक जुलूस निकल रहा था। लेकिन ऐसे आप जाओगे, राजनीतिक पर्यटन करोगे, तो प्रदेश की जनता अच्छी तरह आपको समझती है कि जनता में विभेद करा करके आप वोट लेने का असफल प्रयास कर रहे हैं। कुल मिलाकर संभल मामले पर सियासत जारी है। विपक्ष रह रह कर सियासी पर्यटन की कोशिश कर रहा है। कभी सपा का डेलीगेशन तो कभी राहुल गांधी खुद। ये तब हो रहा है जब सबको पता है कि प्रशासन ने अभी नेताओं के आने पर रोक लगा रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। संभल हिंसा से जुड़ी जांच का दायरा जैसे जैसे विस्तार ले रहा है,